क्या आपके पास खुदा ताला के बारे में कुछ सवालात हैं जिनके जवाबात आपको अभी तक नहीं मिले? हे गाइस, मैं आपका दोस्त डगलस और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सवाल पूछने के बारे में खुदा ताला के मुताल्लिक, खुदा के उन सवालात के बारे में जिनका अभी तक आपको जवाब नहीं मिला है। जवाब थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, कई बार सवाल पूछते हुए हम गलत महसूस करते हैं। अगर आपको कोई शक है अपने सवालात के बारे में तो क्या होगा अगर आप ऐसी चीज़ें देखते हैं या ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो आपको हैरान कर देती हैं। मुझे लगता है कि ये ठीक है सवाल पूछना। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप सवाल पूछते हैं। आप जानते हैं मिसाल की किताब में ये हिकमत तलाश करना, सच्चाई तलाश करने के बारे में पूरी तरह से बात करती है। मेरे ख्याल से सवाल पूछे बगैर सच ढूंढना मुश्किल है। मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको सवालों का जवाब मिल जाए तो ठीक है, अगर ना मिले तो भी ठीक है। और मुझे ये भी लगता है कि अगर आपने माइंडसेट बना लिया है कि सवाल पूछना गलत है तो मुझे लगता है कि आप ईमान से मुकम्मल तौर पर बहुत दूर हो गए हैं। और मैंने बहुत से बच्चों को देखा है जिन्होंने बपतिस्मा लिया है और वो सीधे हो गए और ईमान लाए और मसीही बन गए वो, और वक्त गुजरने के साथ उन्होंने फैसला किया कि अब वो मसीही नहीं रहना चाहते और अपना ईमान बदल दिया। और ये अब तक की सबसे ज्यादा मायूस कुन बात थी। और ये सब इसलिए हुआ कि उनके बहुत से सवालों के जवाब उनको नहीं मिले, और जब उनको अपने जवाब नहीं मिले तो वो हार मान गए। ये होती है मायूसी। और मेरा मानना है कि जो हमारा खुदा है वो एक खुदा है और वही सच्चा खुदा है। और अगर आप अपने दिल से सच्चाई पूछेंगे तो आपको खुदा मिल जाएगा। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं अपने तमाम सवालात के जवाबात ना मिलने की वजह से तो ये बहुत ख़तरनाक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सवाल पूछना ख़तरनाक है, पर ख़तरनाक है अपने हिसाब से जवाबात को तलब करना। जी हाँ, ये वाकई खतरनाक है। ये बहुत दिलचस्प है। किताब मुकद्दस में जनाब मसीह के दोबारा जी उठने के बाद जनाब मसीह दोबारा जाहिर हुए थे अपने सहाबियों पर एक बंद कमरे में। वो अचानक जाहिर हुए और कहा, तुम पर सलामती हो। उन्होंने देखा कि उनके हाथों पर सुराख थे, उनकी पसली में सुराख था। अचानक वो गायब हो गए और तमाम सहाबी उस कमरे में मौजूद थे सिवाय एक हजरत तोमा के। उन्होंने फिर हजरत तोमा से कहा कि तोमा, हमने जनाब मसीह को देखा है। और जब साहबियों ने सब कुछ बताया तो हजरत तोमा ने कहा, मैं तब तक यकीन नहीं करूंगा जब तक मैं उनके जख्मों को हाथ लगाकर महसूस नहीं करूंगा। मुझे लगता है ये बात बहुत ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि जनाब मसीह फौरी जाहिर नहीं हुए, लेकिन बाद में जब सब लोग बंद कमरे में मौजूद थे जनाब मसीह दोबारा जाहिर हुए। और उस वक्त जनाब मसीह ने हजरत तोमा को अपने पास बुलाया और उनका हाथ पकड़कर अपने जख्मों पर रखा। उस नेज़े के जख्म पर जो उन्हें लगा था, इस तरह उन्हें यकीन आ गया। दिलचस्प बात तो ये है कि जनाब मसीह जब जाहिर हुए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने यकीन नहीं किया, तुमने इतने सवालात क्यों पूछे, बल्कि उन्होंने कहा कि तू मुझे देखकर ईमान लाया है, मुबारक है वो जो देखे बगैर मुझ पर ईमान लाए। तो हाँ, हजरत तोमा ने एक किस्म का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने फरमाया, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख न देख लूं मैं यकीन नहीं करने वाला। और मुझे लगता है कि ये गलत है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह से हमें चीजें करने की जरूरत है। लेकिन जनाब मसीह हजरत तोमा पर मेहरबान थे और उन्होंने उन्हें वो रास्ता दिखाया जो हजरत तोमा ने कहा था उन्हें दिखाने की जरूरत है। लेकिन जनाब मसीह ने कहा था, मुबारक हैं वो लोग जो मुझे देखे बगैर ईमान लाए, और वो और कोई नहीं, वो हम लोग हैं। मेरे पास बहुत से सवालात हैं। जी हाँ, मेरे पास वाकई बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात मुझे अभी तक नहीं मिले, लेकिन इस सब के बावजूद मैं ईमान रखता हूँ। मेरे पास ईमान है। ये इसलिए नहीं है कि मेरे पास तमाम जवाबात हैं। ये बिल्कुल उसके मुतज़ाद है कि असल में ईमान क्या है। ईमान किसी ऐसी चीज को भी मानना है जिसको आप नहीं देख सकते। मेरा ईमान अंधा नहीं है। मैं जनाब मसीह पर पूरा यकीन करता हूँ, इसलिए नहीं कि मैंने उन्हें नहीं देखा, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने उनके तमाम काम देखे हैं। मैंने तारीख में वो तमाम जद्दोजहद देखी है जो उन्होंने मसीहियों के लिए की थी, और खुदा ताला ने अपना इबादत खाना उनको सौंप दिया। मैंने देखा कि कायनात किस तरह एक साथ फिट होती है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं समझता नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि बेहतरीन जिंदगी वो हैं जो खुदा ताला की राह में गुजारी जाती हैं। जी हाँ, मेरे कुछ सवालात हैं, लेकिन उन सवालात को अपने और खुदा के दरमियान नहीं आने देता, बल्कि मेरे सवालात मुझे खुदा के और करीब ले जाते हैं। और यही मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप अपने सवालों से बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होंगे, बल्कि आप उन सवालात को खुदा ताला के पास ले जाएंगे और इस हकीकत को समझेंगे कि शायद आपको अभी जवाब नहीं मिलेंगे। जब तक आप जन्नत में ना हो आपको जवाब मिलेगा भी नहीं। अगर आप सच्चाई को पूरे दिल से ढूंढते हैं तो मुझे यकीन है आपको जवाब मिल जाएगा। जी हाँ, क्योंकि हमारा खुदा एक सच्चा खुदा, हकीकी खुदा है। और अगर आपके सवालात हैं और आप उन सवालात का जवाब तलाश करें, लाजवाब, ये बहुत अच्छा है। आप और लोगों की मदद कर सकते हैं जिनके पास सवालात हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने और खुदा ताला के दरमियान गैर जवाबी सवालात को नहीं आने देंगे। सवालात करना बिल्कुल ठीक है,
उन सवालात को उससे दूर धकेलने के बजाय उसके करीब आने दें। यही आपके लिए बेहतर है।